एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज के पंचनामा में आपके काम की बेहद जरूरी बात जुड़ी है व्हाट्सएप से, जो हम और आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, जो आपके फोन के जरिए हर वक्त आपकी जेब में मौजूद है, आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। वो व्हाट्सएप अब नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च कर आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जी हां, नई पॉलिसी के तहत आपके पर्सनल डेटा को हासिल कर दूसरी कंपनियों से साझा किया जाएगा। विज्ञापन मुहैया कराने के नाम पर आपकी जेब में बैठे जासूस का पूरा खेल समझाती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जो नई पॉलिसी अडॉप्ट की है, ये स्वतः बंद करना चाहिए। इससे आम जनता की जो व्हाट्सएप चलाता है उसकी गोपनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। एकदम गलत कर रहा है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कैसे किसी और मीडिया को दे सकते हैं? ऐसे किसी की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी डालना बहुत ही गलत है। व्हाट्सएप के विरोध में ये बात देश ही नहीं दुनिया भर में शुरू हो चुकी है। वही व्हाट्सएप जो आजकल हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। घर से लेकर दफ्तर और राजनीति के मैदान तक, यानी कामकाज से लेकर प्रचार तक का ये अहम औजार बन चुका है। लेकिन 8 फरवरी वो तारीख है जब आपको 2 चीजों में किसी एक का चुनाव करना होगा। पहली चीज व्हाट्सएप की आदत और दूसरी अपनी प्राइवेसी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आप ये समझिए। दरअसल नए साल में व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी बदलने का फैसला किया है और हर यूजर को दनादन नोटिफिकेशन भी भेजने लगा है, जिसमें व्हाट्सएप ने नए टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी दी है। पॉलिसी में किए बदलावों को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। नई शर्तों को स्वीकार करने की डेडलाइन 8 फरवरी है, जिसे हर सब्सक्राइबर को स्वीकार करना होगा। यानी 8 फरवरी तक आपके पास 2 ऑप्शन है, नई पॉलिसी एक्सेप्ट करो, नहीं तो अकाउंट डिलीट करो। नई पॉलिसी क्या कहती है, अब ये जानिए। व्हाट्सएप आपका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड करेगा, यानी आप किस तरह की जगहों पर जाते हैं, ये जानकारी डेटा के तौर पर व्हाट्सएप के पास रहेगी। व्हाट्सएप फेवरेट कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएगा, यानी जिन लोगों से आप ज्यादा बात करते हैं उसे डेटा के तौर पर स्टोर किया जाएगा। जो फोटो वीडियो आप फॉरवर्ड करेंगे उसका रिकॉर्ड व्हाट्सएप रखेगा, यानी व्हाट्सएप के पास फॉरवर्ड मैसेज की लिस्ट हो, आप किस व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं इसका डेटा भी स्टोर किया जाएगा। तो आप भी अपना मोबाइल फोन चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में ताक झांक करने वाले नए नियम का नोटिफिकेशन आ गया होगा और व्हाट्सएप की वजह से आपकी प्राइवेसी अब खतरे में पड़ने जा रही है। व्हाट्सएप की नई सेवा शर्त में जो नई बातें आई हैं, उसे स्वीकार करने के बाद अब व्हाट्सएप की आप पर हर वक्त नजर रह सकती है और इसे मना करने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब व्हाट्सएप पर जो भी फोटो वीडियो मैसेज आप फॉरवर्ड करेंगे, जो भी स्टेटस शेयर करेंगे, वो सब व्हाट्सएप के सर्वर पर होगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स की जानकारी को पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगी। अब तक व्हाट्सएप ये दावा करती थी कि वो अपना डेटा फेसबुक से शेयर नहीं करती है, यानी कि जो डेटा आपके और दूसरे यूजर के बीच में संपर्क के लिए यूज होता है उसे किसी भी कंपनी से शेयर नहीं किया जाता। लेकिन मंगलवार से व्हाट्सएप ने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में टर्म्स ऑफ कंडीशन, यानी सर्विस की सेवा शर्त और प्राइवेसी पॉलिसी, जिसे स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का समय है। अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो 1 महीने बाद व्हाट्सएप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा या फिर आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो अब तक आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते थे। जबकि फिलहाल व्हाट्सएप पर यूजर्स के पास नॉट नाउ का ऑप्शन भी रहता है। मतलब अगर यूजर चाहे तो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है और एक्सेप्ट नहीं करने पर भी ऐप चलता रहेगा। पर अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि पिछले साल ही अक्टूबर महीने में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि कंपनी मैसेंजर चैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मर्ज करने के लिए कोशिश कर रही है और व्हाट्सएप ग्रुप यूजर्स के डेटा को फेसबुक से शेयर करने वाली नई पॉलिसी उसी कोशिश का हिस्सा हो सकती है।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कहावत है, जो भी टेक्नोलॉजी फ्री में मिलती है उसकी कीमत वही चुका रहा होता है जो उसको इस्तेमाल करता है, यानी कि इसमें बिकने वाला उपभोक्ता होता है। अब व्हाट्सएप को इस डेटा स्टोर करने का क्या फायदा होगा, इसे समझिए। मान लीजिए आपने कोई स्टेटस अपडेट किया, मुझे कार खरीदनी है, या किसी ऑफर को आपने अपने दोस्त से शेयर किया, तो इस जानकारी को व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी यानी फेसबुक को शेयर करेगा। जाहिर है आपकी शॉपिंग हैबिट और उसकी ज़रूरत को समझते हुए आपके सामने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े विज्ञापन दिखने लगेंगे। आपको कुछ खरीदना है और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से विज्ञापन दिखने लगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसे इस तरह भी समझिए जैसे टेलीविजन, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह आपको विज्ञापन दिखते हैं, लेकिन उनमें से कई आपकी जरूरत के नहीं होते, फिर भी आपको देखने पड़ते हैं। पर जब आपकी जरूरत को जहन में रखकर अगर विज्ञापन आपके सामने परोसे जाएंगे तो कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। इसमें यूजर्स के लिए फायदे की बात यह हो सकती है कि फेसबुक अपने यूजर्स को दोस्तों, ग्रुप, कंटेंट वगैरह को लेकर सुझाव भी दे सकता है, आपको शॉपिंग करने, उससे जुड़े ऑफर दिखाने, फेसबुक कंपनियों के प्रोडक्ट के विज्ञापन दिखाने जैसे काम कर सकता है। फेसबुक इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए विज्ञापन देने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाएगा। जाहिर है आपका पर्सनल डेटा विज्ञापन के लिए इस्तेमाल होने वाला है। जब आपके डेटा का एक्सेस व्हाट्सएप के पास होगा तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनियों को यूजर प्रोफाइलिंग के लिए इसे मुहैया करा देगी। इस आधार पर विज्ञापन तय होंगे। कंपनी आपके डेटा से आपके स्टेटस का पता लगा लेगी। जैसे अगर आप फेसबुक पेमेंट सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आप किस लेवल के रेस्टोरेंट में जाते हैं ये पता चल जाएगा, किस रेंज के या ब्रांड्स के ड्रेस खरीदते हैं। इसी जानकारी के आधार पर डेटा एनालिसिस होगी और फिर यूजर प्रोफाइलिंग। यूजर प्रोफाइलिंग क्या होती है, अब इसे समझिए। व्हाट्सएप स्टेटस पर आप अपनी पसंद या कोई विश जाहिर करते हैं तो इससे जुड़े विज्ञापन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपको दिखने लगेंगे। जैसे आपने कोई गाड़ी की फोटो स्टेटस पर लगाई, मतलब आपको वो पसंद है और उससे जुड़े विज्ञापन परोसे जाने लगेंगे। इसी तरह अगर आप किसी टूरिस्ट स्पॉट से जुड़ी तस्वीर स्टेटस में लगाते हैं तो सोशल मीडिया पेज पर टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े विज्ञापन दिखने लगेंगे। मशहूर साइबर एक्सपर्ट रहे आदित्य जैन से भी हमने ये समझने की कोशिश की कि फेसबुक इस डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करेगा। व्हाट्सएप चाहे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, जिसको वो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है। इस तरीके से वो एक सीधा प्राइवेसी ब्रीच है। जो कंटेंट हम अपने आपस में शेयर करते हैं, जो भी कंटेंट हम अपने फ़ोन्स और फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वो सारा कंटेंट फेसबुक के पास चला जाता है और वो चाहे तो इस यूज़ को टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। अब आसान तरीके से ये भी जानिए कि व्हाट्सएप को यूज करने के बदले आपको क्या देना होगा। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप उसे 30 दिनों तक सर्वर पर स्टोर रखेगा। अगर आप कोई तस्वीर, वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो उसे भी व्हाट्सएप अपने सर्वर पर स्टोर रखेगा। अगर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपके पास है तो आपके प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी भी फेसबुक से शेयर करेगा। 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी। कंपनी पिछले करीब 10 सालों में भारत में कामयाबी के शिखर तक पहुंच चुकी है। मैसेज से लेकर कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ग्रुप वीडियो कॉलिंग, बिजनेस अकाउंट और पेमेंट सर्विस तक हर सुविधा में व्हाट्सएप बड़ा नाम है। दुनिया भर में 2 अरब व्हाट्सएप यूजर्स हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी व्हाट्सएप का हर 5वां यूजर्स भारतीय है। व्हाट्सएप के बिजनेस यूजर्स की संख्या 1.5 करोड़ है, जबकि फेसबुक यूजर्स की संख्या 31 करोड़। 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो भी डेटा शेयर को लेकर आरोप लगे थे। वैसे फेसबुक पर यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल के जो आरोप हैं वो नए नहीं हैं। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक खुलासा किया था जिसमें राजनीतिक पार्टियों को डेटा मुहैया कराने की बात सामने आई थी। ये मामला कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। वहीं बीते साल अगस्त महीने में राहुल गांधी ने भी फेसबुक और ट्विटर को बीजेपी के कंट्रोल में रहने की जो बात है वो कही थी।
लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आपको 8 फरवरी के बाद भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो फेसबुक को अपने पर्सनल जानकारी लेने दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने को तैयार रहिए। तो देखा आपने आपके फोन के जरिए कैसे व्हाट्सएप आपके डेटा की चोरी कर सकता है और इसको अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से बांट। सिर्फ हिंदुस्तान में ही 40 करोड़ लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डालने वाली इस खबर का हर जरूरी पहलू हमें समझने की जरूरत है। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोनिक मेहरा जुड़ रहे हैं। मोनिक मेहरा, ये पूरी खबर तो हमने अपने दर्शकों को अच्छी तरह समझाई। क्या व्हाट्सएप डिलीट करने के अलावा कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है? ऐसे तो हमारा डेटा सारा शेयर कर लिया जाएगा अपनी पेरेंट कंपनी से, फेसबुक से। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी ये भी कहती है, जैसा कि आपने कहा, डिलीट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा है। ये भी कहा गया है प्राइवेसी पॉलिसी में, ये भी मेंशन है क्लियरली कि अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तो भी वो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। कुछ इंफॉर्मेशन वो सेव रहेगी प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि आपने डिलीट कर दिया और आपका जो पुराना डेटा है, पुराना आपका जो एक्टिविटीज है वो इमीडिएटली डिलीट हो जाए। राइट, ठीक है। अब फेसबुक के साथ जो फेसबुक का जो रेवेन्यू मॉडल है दैट इज एडवर्टाइजिंग। तो ये जो कलेक्ट किया जा रहा है डेटा, ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू रेवेन्यू के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा सके, रेलिवेंट एडवर्टाइजमेंट यूजर्स को दिखाए जा सके और लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ सके, अलग अलग कंपनियों को से चार्ज किया जा सके। सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके ये रेवेन्यू दिखाया जाता है। लेकिन मोनिक जी, ये तो प्राइवेसी का हनन है ना। हो सकता है कि मैं और आप व्हाट्सएप के जरिए कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसके एड्स शायद हम ना देखना चाहें फेसबुक पर। हर चीज मॉनिटरली तो नहीं हो सकती है ना। अभी तक तो व्हाट्सएप को बहुत सेफ माना जाता था, तो अब क्या और विकल्प की ओर लोग जाएंगे? आपको लग रहा है बिजनेस कम होगा इससे व्हाट्सएप का इंडिया में? ये बहुत ही गलत रहा है कि इतने साल व्हाट्सएप यूज करने के बाद इमीडिएटली एकदम से प्राइवेसी पॉलिसी आ गई और उसमें मेजर चेंजेस हो गए, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ये सारा डेटा थर्ड पार्टी के साथ, फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज और थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाएगा। जब लोगों को आदत हो चुकी है, यूज टू हो चुके हैं और बहुत से बिजनेस और पर्सनल डिपेंडेंसी हो चुकी है, तो ये बहुत ही गलत है जो ये किया गया है। हाँ, ये जरूर है जो आपने बात कही, इससे व्हाट्सएप का चलन कम होगा, ये चीजें। तो आप ये नोटिफिकेशन प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आने के बाद ही जो ऑल्टरनेट है व्हाट्सएप के, वो सोशल मीडिया में ऑलरेडी ट्रेंड करने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल्टरनेट्स लोग देख रहे हैं और ये आप ट्विटर या अलग अलग आप सोशल मीडिया अकाउंट पे देखेंगे तो ये ट्रेंड हो रहा है, व्हाट्सएप वर्सेस दिस ऐप, व्हाट्सएप वर्सेस सिग्नल, व्हाट्सएप वर्सेस और अलग अलग ऐप्स हैं, उस पर लोग देख रहे हैं। और जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप पॉलिसी से कि वो पॉलिसी ऐसा कहती है, हमारी पॉलिसी ऐसा कहती है। तो अब वो कंपैरिजन खड़ा हो रहा है जहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप स्विच ओवर करिए। हाँ, तो मोनिक जी, एक स्विच ओवर करना तो एक विकल्प है, लेकिन पिछले 10 साल 2009 में ये ऐप लॉन्च हुआ था और उसके बाद 40 करोड़ यूजर्स हैं इसके। ये इतना आसान नहीं होगा उन यूजर्स के लिए भी। क्या सरकार इसमें कोई ऐसा कदम उठा सकती है? क्योंकि व्हाट्सएप बहुत से देशों में बैन है, तो क्या भारत सरकार से अब उम्मीद लगाई जाए कि ऐसे ऐप्स को बंद किया जाए जो हमारे डेटा को चोरी करें? देखिए, ये कहना गलत होगा कि डेटा को चोरी किया जा रहा है। इसमें साफ साफ कॉन्सेंट लिया गया है। अगर आप एग्री करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप ऐप। अगर एग्री नहीं करते पर ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, लॉक हो जाएगा। एक प्रोडक्ट की आप मुझे आदत डाल देते हैं और उसके बाद आप अपनी शर्तों के साथ आते हैं। उस प्रोडक्ट की तो मुझे आदत हो चुकी है ना, मेरा वो रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में मैंने शुरुआत ऐसे ही यही करी थी कि पहले आदत डल चुकी है, फिर उसके बाद आपको जबरदस्ती कॉन्सेंट लिया गया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे ये चीज करी जा रही है। आने वाले टाइम में ये भी उम्मीद है कि व्हाट्सएप पर भी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, अब ये मान सकते हैं व्हाट्सएप पूरा फेसबुक हो चुका है, जहां पर सारी आपकी सारा आपका डेटा, चाहे आपका बैटरी लेवल हो, सिग्नल हो, वर्जन हो, जो भी आपने हिस्ट्री आपने मोबाइल पर करी है, तो आपको उस चीज के लिए सतर्क करना पड़ेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन आप नहीं शेयर करिए या ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी चीजें नहीं करिए जिसका आपको उस तरीके के एड्स आने शुरू हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कॉन्वर्जेशन आप कर रहे हैं व्हाट्सएप पर
और घर में कई बार बच्चों को आपको दे दिया जाता है मोबाइल, वो फेसबुक ऑन कर लेते हैं, तो फिर वो उनके लेवल की जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स आ जाना वो भी गलत होगा। ऐसे कई चीजें हैं, कई पॉइंट्स हैं जो सामने आएंगे समय के साथ। मोनिक जी, एक बड़ी अपील देश के अमीर चेहरों के द्वारा की जा रही है। टेलर मस्क, आपने नाम सुना होगा, कल उन्होंने ये अपील की कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। देखिए, जब इस तरीके का कुछ भी सोशल मीडिया में ट्रेंड होता है तो इस तरीके की सामने आती है। जैसे मैंने बताया कि आपको कि जो पैरेलल ऑल्टरनेट्स हैं वो ट्रेंड करने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये कहा ही जाएगा जब तक ये ऐप बंद नहीं होगी तो दूसरी ऐप आएगी नहीं। ऑल्टरनेट तो चाहिए। अब सोशल मीडिया पर लोग इतने डिपेंड हो चुके हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका ये मैसेंजर सर्विस, एंड मैसेंजर सर्विस आपकी टेक्सुअल कन्वर्सेशन के साथ साथ मीडिया कन्वर्सेशन की रहती है, तो डिपेंडेंसी है ही है, या व्हाट्सएप या कोई और। ये विकल्प हमें बताएगा। मोनिक जी एक बहुत छोटा सा जवाब और दे दीजिए। चीन का अपना एक ऐप है जिस पर लोग इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। भारत में अब ऐसे ऐप की जरूरत आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़ गई है। बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, पीछे भी ऐप्स भारत की आई हैं, जैसे टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव्स आए हैं, इसी तरीके से इसके भी आएंगे और आ भी चुके हैं। बस उनकी पॉपुलैरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें जब तक उस पर यूजर डेटाबेस नहीं जाएगा तो वो आएंगी। ठीक है, समय आ गया है अब आत्मनिर्भर भारत का। ठीक है मोनिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। लखनऊ के लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो हर युवा एक ही बात कह रहा था कि व्हाट्सएप को मौजूदा पॉलिसी ही जारी रखनी चाहिए। सुनिए देश के युवा को। If there is a confidential information regarding the two persons, then it's not good that कि वो publicly कहीं पे खोले, किसी चीज़ का बिजनेस करे, उसके लिए एक अलग से कोई चीज़ निकाले वो। सर मेरा मानना ये कि चैट सिक्योर होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। दरअसल किसी की चैट कुछ भी हो सकता है, पर्सनल किस तरह से वो किस चीज़ को मतलब बता रहा है या समझा रहा है आपस में। ऐसे किसी की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी डालना बहुत ही गलत है। हम लोग कभी कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स या किसी को भी व्हाट्सएप पे सेंड करते, तो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी किसी और मतलब बिजनेस व्हाट्सएप हमारा ले सकता है, तो इससे हमारी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ हो सकता है। तो ये नहीं लाना चाहिए, हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये एकदम गलत कर रहा है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कैसे किसी और मीडिया को दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग तो फेब के बाद व्हाट्सएप नहीं यूज़ करेंगे, और भी सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये कतई उचित नहीं है। ऐसे चीज़ें जब मेक इन इंडिया जब निजीकरण हो सकता है तो मतलब इसको भी व्हाट्सएप ही मतलब करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब व्हाट्सएप चालू हुआ था तब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मतलब बाद में ऐसी चीज़ें को लागू कर रहे हैं। भाई मतलब व्हाट्सएप लोग इसलिए यूज करते हैं हमारी प्राइवेसी बनी रहे। जब प्राइवेसी भंग हो जाएगी तो व्हाट्सएप हम क्यों यूज करेंगे। तो ये तो लखनऊ के युवाओं को हमने आपको सुनवाया। अब उज्जैन के लोग भी व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी को लेकर नाराज हैं और इन शर्तों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सुनिए उज्जैन के युवाओं की राय। 8 फरवरी से जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि प्रचार प्रसार होगा, वो सब गलत है। एक मायने देखा जाए तो पैसा अपना, डाटा अपना, दूसरे लोग यूज़ करें, ये सब गलत है। अपना व्हाट्सएप अपन चलना है, ये सही रहेगा। जो नए नए नियम जो आ रहे हैं वो जमीनी स्तर पे हर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस सुविधा को बंद किया जाना चाहिए। ये जो नई पॉलिसी अडॉप्ट की है ये स्वतः बंद करना चाहिए। इससे आम जनता की जो व्हाट्सएप चलाता है उसकी गोपनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये तो वैसे रॉन्ग है, गलत है। वैसे जो नॉर्मल व्हाट्सएप चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही चलना चाहिए। मैसेंजर ऐप है वो तो एक तरीके का। व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आ रही है, ऐसा सुनने में आया है कि वो हमें कुछ एक ऐड पहुंचाएगा। अगर हम उसको वो यस नहीं करते हैं, अगर हम उस पर क्लिक नहीं करते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, तो वो हमारा व्हाट्सएप डिलीट कर देगा। तो ये हमारी जो एक आज़ादी है, जो व्हाट्सएप एक हम सोशल नेटवर्किंग साइट हम चला रहे हैं, उसका उपयोग कर रहा है, हमारी आज़ादी है, उसको वो छीनने की एक तरीके से ये कोशिश कर रहा है। और कंपनी जो ये अपने स्तर पे उपभोक्ताओं के साथ मनमानी कर रही है, तो सरासर ये गलत है। तो फिलहाल पंचनामा में मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ इतना ही, और आगे देखिए 7 का पंच सुमित अवस्थी के साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।